आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है पावर स्टेशन एंड इट्स वर्किंग, यानी पावर स्टेशंस क्या होते हैं और वो काम कैसे करते हैं। इस बात को मैं कुछ यूं जोड़ता हूं कि अपने घरों में बिजली लाने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर तो बना लिया, जो कि सिर्फ हमारे घर तक, छोटा सा जनरेटर था हमारे घर तक, हमारे घर में एनर्जी उसने दे दी, बिजली फराहम कर दी। कैसे काम करता है वो हमने देख लिया। लेकिन अगर हमने पूरे शहर को, पूरे गांव को बिजली देनी हो तो हम क्या करें? उसके लिए फिर हम कुछ ऐसी जगह बनाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बिजली पैदा हो और वो हम पूरे गांव को, पूरे शहर को दे सकें। तो बेसिकली पावर स्टेशन क्या होते हैं? अ पावर स्टेशन इज अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटर। ये वो जगह होती है, पावर स्टेशन, जहां पर बिजली को हम पैदा कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो, ताकि वही एनर्जी, वही बिजली हम फिर क्या कर सकें, पूरे शहर में दे सकें। यही बात मैं लिख देता हूँ कि फिर पावर स्टेशन करते क्या हैं? वो प्रोवाइड करते इलेक्ट्रिसिटी टू सिटीज़, यानी कि वो जो आम शहर होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पर जो बिजली है वो फराहम वहाँ पर पहुँचाते हैं, आप कह लें। आपने पावर स्टेशन के साथ साथ एक और नाम, लफ्ज़ भी सुना होगा, पावर प्लांट। पावर स्टेशन कहूँ या पावर प्लांट कहूँ, एक ही बात है। अब आप कहेंगे पावर स्टेशन है कैसा होता होता वो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी पावर स्टेशन है, ये भी पावर स्टेशन है। इसको हम आगे देके देखेंगे कि सोलर पावर स्टेशन है, लाइट से जो, रोशनी से जो बिजली पैदा करने का एक स्टेशन है वो है। ये पानी का इस्तेमाल करके, जिसको हम डैम भी कहते हैं आम अल्फाज में। चाहे वो रोशनी का सोलर पावर प्लांट हो या पानी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, जिसको आगे हम डिटेल से भी देंगे। करते क्या है वो? करते ये हैं, उसके अंदर होता क्या है बेसिकली, कि वो कन्वर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक वाटर, सनलाइट, विंड, फ्यूल और स्टीम इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि इसके अंदर करते हम क्या है कि एक डिफरेंट एनर्जी, जैसे रोशनी से जो आती है एनर्जी सनलाइट, पानी से जो मिलती है एनर्जी वाटर के ज़रिए जो एनर्जी है, या जो हवा वाली एनर्जी है, या कोई भी पेट्रोल, कोई भी कोयला, या आप कह लें स्ट्रीम, इन सारे जो, इनसे जो एनर्जी हासिल होती है उसको हम तब्दील करवाते हैं बिजली वाली एनर्जी में। जबकि एनर्जी से क्या मतलब है? काम करने की ताकत। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि शहरों को मिलती है। इसी बात को एक्सप्लेन करने का एक छोटा सा नमूना अगर, या एक एनिमेशन दिखाऊं, जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये पानी मैं यहाँ से खोलता हूँ, ये बल्ब है और यहाँ पर एक चीज़ लगी हुई है, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। पानी जब मैं चलाता हूँ तो ये देखें, इस पानी से यहाँ पर ये चीज़ घूम रही है, उस चीज़ के घूमने से बिजली पैदा हो रही है। यही चीज हमारे डैमों में भी होती है। पानी गुजारते हैं जी, जनरेटर, इसको या आप टरबाइन कहते हैं, ये घूमती है, जनरेटर से फिर बिजली पैदा हो जाती है। इसी को अगर रोशनी के लिहाज से देखूं, सोलर प्लेट जो होती हैं, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पर रोशनी ले आता हूँ। मतलब आप कह लें जो सूरज है वो ले आता हूँ। सूरज से जो रोशनी है वो यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर पड़ती है, इस प्लेट के ज़रिए फिर आपके पास बिजली पैदा होती है। आगे इसको कन्वर्ट करता है, जो लाइट एनर्जी है वो रोशनी में कन्वर्ट करता है। या पंखा चलाना है उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये देखें पंखा चल रहा है। तो यूँ आप कह लें कि उसके बेसिकली बेसिक्स में यही होता है। और उसको अगर मैं बड़े स्केल पे बनाना चाहूँ तो मैंने बड़े बड़े टरबाइंस बना लेने हैं और बहुत ज़्यादा पानी ले आना है। बाकी काम तो बेसिक तो यही है कि हो क्या रहा है। अब ये तो मैंने एक बिल्कुल जनरली एक बात बताई, इसमें काम कैसे होता है? एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह या शहरों तक क्या फौरन से आसानी से आ जाती है? नहीं। असल में उसका एक पूरा एक तरीका है। वो तरीका या उसकी पूरी वर्किंग जो है पावर स्टेशन की, वो हम देखते हैं कि जो बिजली है वो कैसे आ जाती है सिटियों तक, या आप कह लें शहरों तक या गांव तक। जिसको बताने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक हेडिंग दे देता हूँ, हाउ डज अ पावर स्टेशन वर्क। पावर स्टेशन काम कैसे करता है? इस बात को समझाने से पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के पास वापस आ जाना चाहिए। वहां से एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, क्या भला, कि हम जब बिजली पैदा करा रहे थे इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर तो हम क्या कर रहे थे? ये जो कॉयल है, ये जो एक कॉयल है, इसको घुमाना था हमने, ठीक है। और इसके साथ बेसिकली क्या कनेक्ट था? पीछे ना एक यहाँ पर एक चीज कनेक्ट थी। ये जब घूमती थी तो ये कॉइल घूमती थी, और ये जब कॉइल घूमती थी इस मैग्नेट के बीच में, तो आपके पास क्या होता था? बिजली पैदा हो जाती थी। अब कॉइल क्या है? जाहिर है एक तार को एक गोल शेप देना, इसको हम कॉइल कह देते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर इस जो पंखा सा लगा हुआ है, इसको जब हमने घुमाना है
तो कैसे घुमाएं? यहाँ पर हमने कहा था कि हमने इसको मुख्तलिफ ज़रिए हैं, या तो आप फ्यूल के ज़रिए घुमा दें, पेट्रोल के ज़रिए, जैसे पेट्रोल डालते हैं तो वो उससे क्या होता है कि फिर ये जनरेटर चलता है। लेकिन इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। मैंने कहा पानी का इस्तेमाल मिसाल देते हुए कहा कि पानी से हम इसको घुमा सकते हैं ना, और वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, आप पानी से घुमाएं, हवा से घुमा दें, खुद हाथ से घुमा दें। लेकिन ज़ाहिर है हमने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है जो कि ज़्यादा हमारे लिए आसानी हो, खुद ब खुद चीज़ होती हो। तो इसी तरह पावर स्टेशन के अंदर भी क्या है कि हमें एक एनर्जी सोर्स चाहिए ताकि हम टरबाइन को घुमा सकें। यानी इसी बात को लिखा है, एनर्जी सोर्स इज यूज टू रोटेट अ टरबाइन। टरबाइन हम किसे कह रहे हैं? इस चीज़ को, जो पहिया सा नहीं है जिसको मैं पानी के ज़रिए घुमाऊंगा, इसको हम क्या कह रहे हैं? टरबाइन। इसकी तस्वीर भी ले आते हैं। ये हमारे पास क्या है? टरबाइन है। इसको लेबल भी कर लेते हैं। अब टरबाइन जब घूमेगी, वो जो भी आप पानी इस्तेमाल करें, कुछ भी इस्तेमाल करें, वो ज़ाहिर है वो उस पर डिपेंड करता है, जो भी पावर प्लांट है उस पर, सॉरी पावर स्टेशन है उस पर। डैम है तो उसके अंदर पानी यूज़ करेंगे। लेकिन जो भी चीज़ है, बस हमने इसको घुमाना है ताकि हमारे पास जब ये घूमेगी तो इसके साथ आगे कनेक्ट है कॉइल, बिल्कुल वैसी जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के साथ अंदर कनेक्ट थी। और जब टरबाइन घूमेगी, जिसके साथ कनेक्ट क्या है? जनरेटर। टरबाइन इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर। यही बात अभी मैंने की, बिल्कुल वैसी जैसे आम जनरेटर के अंदर होता है। और फिर जब जाहिर है जनरेटर के अंदर कॉइल होती है, और जब कॉइल घूमती, टरबाइन घूमेगी, तो उससे जो जनरेटर के अंदर कॉइल है वो घूमेगी, और इससे क्या पैदा होगी? बिजली। एज द टरबाइन स्पिन्स द जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जब टरबाइन घूमेगी, कॉइल घूमेगी, जनरेटर के अंदर बिजली पैदा होगी। इस चीज को हमने जनरेटर की अपनी जो वीडियो थी उसके अंदर डिटेल से भी देखा था। और फिर जब बिजली पैदा होगी जनरेटर में, तो फिर वो हम आगे जो है मुख्तलिफ सिटीज के अंदर भेज सकते हैं, भेज देते हैं होम्स को, सिटीज को। अब इसी सारी चीज़ों को ज़रा मैं एक और डायग्राम से, जो कि मैं खुद बनाता हूँ। ये हमारे पास फर्ज करें डैम है, यहाँ पर बिजली पैदा हुई, क्योंकि एक बड़ा डैम है, बहुत बड़ी बड़ी जनरेटर हमने लगाए हुए हैं। तो उससे क्या होगा? जो इनसे बिजली पैदा होगी वो क्या होगी? वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसको लिखने की बजाय मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, और इसके लिए जो मैंने लिखना है, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी जो कि यहाँ पर पैदा होगी, वो यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो हमारे घरों तक डायरेक्ट तो नहीं आती। अब वो जो एक बहुत बड़ी जो बिजली पैदा हुई है, बहुत ज़्यादा आप कह लें, वो हमारे घरों के जो गलियों में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो कि ऐसे दिखते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये ट्रांसफार्मर है। फिर ये जो ट्रांसफार्मर है करता क्या है? ये जो वो जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई होती है उसके वोल्टेज को कम कर देता है। अब वोल्टेज क्या है असल में? वैसे तो वोल्टेज हम कहते हैं बिजली पैदा करने की, या बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की वजह। लेकिन अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं, तो जो डैम से या मुख्तलिफ जो पावर प्लांट्स हैं उससे आती है, तो उसमें आप कह लें 2000-3000 वोल्ट आती है। लेकिन जब हम इससे हमारे घरों तक आती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से हमारे घरों तक जो आई, वो जो बिजली होती है, वो आपने देखा होगा कि वो होती है 220 वोल्ट या 240 वोल्ट, ठीक है, इसके बीच में होती है अक्सर। तो अब देखें, यहाँ से आती थी 2000, इसने उसको कम कर दिया, और हमारे घरों तक एक आप कह लें इतनी जो बहुत ज़्यादा बिजली एकदम जो आती है वो नहीं आई, बल्कि उसको थोड़ा कम करके हमने हमारे घरों तक आई, और वो ट्रांसफार्मर का काम है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि यहाँ से जो बिजली आती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे घरों में जब ट्रांसफार्मर उसकी वोल्टेज कम करता है, इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ, उसकी शिद्दत कम कर देता है, उसकी वोल्टेज को कम कर देता है, ठीक है, ये ज़्यादा कहना मुनासिब है। तो उसकी वोल्टेज जब कम करता है तो हमारे घरों तक आती है, और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं बाकी ज़ाहिर पंखा वगैरह चलाने में, फ्रिज वगैरह चलाने में। तो यूं आप कह लें कि एक तो हमने देखा कि पावर प्लांट्स के अंदर बेसिकली होता क्या है, और उससे हमारे पास जो बिजली है वो हमारे घर तक कैसे और किन किन मराहल से होकर आती है। और यूं फिर हम अगर ज़्यादा बिजली है तो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगाकर हर जगह पर वही जो बिजली है वो हर एक पूरे शहर में मुंतकिल कर देते हैं। शहर के अंदर ज़ाहिर फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वगैरह वगैरह। तो आज हमने क्या किया? पावर स्टेशन एंड इट्स वर्किंग के बारे में पढ़ा।